दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर एक ऐसा नया कानून प्रस्तुत किया है जिसके पेश होते ही पूरे देश की विपक्षी पार्टियों के होश उड़ गए हैं। नेता कांपने लगे हैं और बयान दे रहे हैं कि अब इस कानून के बाद तो विपक्षी पार्टियों की जहां जहां सरकार है वो तो सरकारें अब मोदी जी गिरा देंगे। हालांकि आपको बता दें कि ये जो कानून है इसकी मांग पिछले काफी दिनों से देश के सभी लोग कर रहे थे। देश के राजनीतिक नेता भी इसकी मांग कर रहे थे और ये 130वां संशोधन जो संविधान में होने जा रहा है, इसको लेकर पहले से ये कहा जा रहा था कि जब सरकारी कर्मचारी की किसी की गिरफ्तारी होती है तो अगर वो 48 घंटे किसी भी अपराध में जेल के अंदर बंद रहे तो उसको स्वतः सस्पेंड कर दिया जाता है, ये मानते हुए कि जब तक आप निर्दोष साबित नहीं हो जाओगे तब तक आप यहां अगर पद पे रहे तो कुछ ना कुछ अपने पद पे रहते हुए आप विभाग में गड़बड़ी कर सकते हो। लेकिन इस देश के नेताओं को इस बात की छूट थी कि यदि उनके ऊपर कोई एलिगेशन लग रहा है और वो किसी मामले में जेल में गए हैं तो उनकी मर्जी है कि वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें या ना दें। कानून बनाने वाले संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये कभी विचार ही नहीं किया था उस समय कि भाई कोई ऐसा भी समय इस देश में आएगा कि केजरीवाल जैसे नेता पैदा होंगे जो कहेंगे कि मैं तो जेल से ही सरकार चलाऊंगा, मेरे को तो सारी कैबिनेट फाइल यहीं लाओ, हम तो पूरी कैबिनेट को ही जेल में बिठाएंगे। इस तरह की कल्पना नहीं करी थी। और उनकी कल्पना यह थी कि जब भी कभी किसी नेता के ऊपर कोई एलिगेशन लगेगा, आरोप लगेगा, जेल जाने की तो बात बहुत दूर की है, कि वो नैतिकता के आधार पर पहले इस्तीफा देंगे कि भाई जांच कर लो, अगर मैं निर्दोष हूं वापस कुर्सी पे आऊंगा। और इसलिए हमारे संविधान में कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं थी कि यदि किसी मंत्री, राज्य के मंत्री या प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री पर कोई दोष लगता है तो उस कंडीशन में यदि वो जेल में है उसको क्या करना है। और इसी के लिए आपने देखो कि इस कानून का दुरुपयोग करते हुए कहें या इसका फायदा उठाते हुए अरविंद केजरीवाल वो जेल के अंदर बंद रहे, लंबे समय तक जेल के अंदर बंद रहे और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। 3.5 महीने करीब रहे थे वो और जेल में बंद रहे। इसी तरह मनीष सिसोदिया आपने देखा 1 साल से ऊपर जेल में रहे, सत्येंद्र जैन 1.5 साल से ऊपर जेल में रहे। तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ने पूरे देश को और केंद्र की सरकार को यह सोचने को मजबूर किया, क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में सब जो राज्यपाल की तरफ से, सरकार की तरफ से वकील गए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देखिए ईडी का केस दायर है और ईडी के केस में तो 1 साल तक आप जमानत नहीं मिल सकती, ऐसे भी प्रावधान है और उसमें 7 साल की सजा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर अपनी फाइलें मंगा रहे हैं। संवैधानिक संकट खड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री अपने कार्यालय नहीं जा सकता, कोर्ट का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी भी फाइल को नहीं छू सकते, आप अपने कार्यालय नहीं जा सकते जमानत के बाद भी, तो जेल में तो वो हो ही नहीं सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब थे उन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई हमारे संविधान में कानून ही नहीं है। तो भाई सरकार को, केंद्र को उन्होंने रिकमेंड किया कि आप ऐसा कानून बनाओ। यानी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद अमित शाह ने इस पर विचार किया। मोदी सरकार ने कानून जब बनाने के लिए बैठे तो मोदी जी का बड़प्पन देखिए कि उसमें यह ऐड करा दिया कि यदि देश का प्रधानमंत्री भी किसी केस में जेल में जाता है तो 30 दिन से ऊपर जैसे ही 31वां दिन होगा प्रधानमंत्री की कुर्सी खुद पे खुद चली जाएगी। अगर इस्तीफा नहीं देता है तो 31वें दिन प्रधानमंत्री भी देश का प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, गृह मंत्री भी देश का गृह मंत्री नहीं रहेगा, कोई कैबिनेट मंत्री नहीं रहेगा। 31वें दिन स्वतः उसकी पोस्ट खत्म, राष्ट्रपति उसको हटा देंगे, राज्यों के मामले में राज्यपाल उसको हटा देंगे। और इसी तरह यूटी को लेकर, दिल्ली को लेकर भी कानून बन रहा है कि दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है उसमें एलजी को यह पावर है, तो इसके लिए भी प्रावधान किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही इस कानून की बात आई पूरी विपक्षी पार्टी बौखला गई। इनको लगने लगा कि ये तो अब केंद्र में सरकार है मोदी की, और भाई इनको खुद से मुझे लग रहा है कि भाई मोदी ही 29 में भी रहेंगे। इस सभा के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्देश करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर बनने वाले सभाओं की संयुक्त समिति का
तभी घबराए हुए हैं। तो उस कानून से घबरा गए। अब इस कानून को लेकर के प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान आ गया। पत्रकारों ने पूछा आपको इस कानून पे क्या कहना है, तो वो क्या कह रही हैं? प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है कि ये गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक पर ये बोल रही हैं कि कल को आप किसी भी मुख्यमंत्री को किसी भी मामले में लगा सकते हैं और बिना दोष सिद्धि 30 दिन की गिरफ्तारी कर सकते हैं, वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। यह तो पूरी तरह संविधान विरोधी है, अलोकतांत्रिक है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अब एक बात है, मुझे इनसे यह पूछना है, चोर की दाढ़ी में तिनका। प्रियंका गांधी वाड्रा को यह कैसे लगता है कि हमारा ही आदमी दोष में पकड़ा जाएगा? दूसरी बात, प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है किसी पे भी केस लगा दो, किसी को भी जेल में डाल दो। तो प्रियंका गांधी वाड्रा जी, आप तो नेता हैं, महासचिव हैं कांग्रेस की, आपकी जानकारी में होना चाहिए कि कोई भी एमपी या कोई भी एमएलए अगर उसके ऊपर कोई केस दर्ज होता है तो वो एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होती है और उस सुनवाई में ये प्रावधान है कि 2 साल के अंदर कानून पूरा केस का निपटारा होना है। और इस कानून को अगर आपने ठीक से पढ़ा होता जो अमित शाह ने पेश किया है, इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि आपको कोर्ट से निर्दोष साबित कर दिया जाता है, आपके ऊपर कोई दोष सिद्ध नहीं होता है, तो आप वापस से अपनी शपथ ले सकते हैं। See it as a completely draconian thing. It goes against everything, and to couch it as a measure which is being taken anti-corruption is just to pull a veil across the eyes of the people, because what it basically allows a government to do is to put you don't even have to be convicted. Tomorrow you can put any kind of case on a chief minister and put him in jail for have him arrested for 30 days without even him being convicted, and then he ceases to be chief minister. It's there plain for everybody to see. So I think that it's absolutely wrong. It's anti our constitution. It's against our constitution. It's undemocratic, and it's very unfortunate. आप 30 दिन बाद, आपको 31 दिन में आपकी पोस्ट चली गई और आपको अगले ही दिन यानी 32वें, 33वें, 34वें दिन आपको जमानत मिल गई। वापस आके आप शपथ ले सकते हैं, ये इस कानून में है। और आपको तो बड़ाई करनी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी कैबिनेट यानी गृह मंत्री हो या कोई मंत्री, उसको भी इस कानून के दायरे में रखा है। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। इन विपक्षी पार्टी के नेताओं को पता है कि कहीं ना कहीं हमारे ही राज्यों में गड़बड़ी है। आप देख रहे हैं ना, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री तो जमानत पर चल रहे हैं। लेकिन आपको मैं ये बात बोलूंगा, लालू प्रसाद यादव भी, उनके ऊपर केस था चारा चोर का। अब नैतिकता कहिए, उनको तो कोई दबाव था नहीं, लेकिन वो जेल जाने के पहले राबड़ी देवी को सीएम बना के गए, ये उनकी नैतिकता थी। इसी तरह जयललिता ने इस्तीफा दिया। इसी तरह आप देखिए झारखंड के हेमंत सोरेन, उनके ऊपर ईडी का केस हुआ, जेल गए, इस्तीफा देकर गए, छूट के आ गए, तो वापस से फिर सीएम बन गए। तो ये जो प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है, प्रियंका गांधी जी, इस कानून में तो ये है कि आपके ऊपर केस चल रहा है, जमानत नहीं मिली तो आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, जमानत मिल गई वापस जाके शपथ ले लो। तो ये कानून बना है केजरीवाल सरीखे पूरे बेशर्म आदमियों के लिए, जो इतने पक्के बेशर्म हैं कि उनके ऊपर ईडी का केस है, उनके मंत्री जेल में है, लेकिन वो कह रहे हैं हम तो जेल से सरकार चलाएंगे। तो मोदी ने साफ कर दिया कि भाई जब एक सरकारी कर्मचारी अगर पकड़ा जाता है तो भाई सरकारी कर्मचारी तो 48 घंटे अगर जेल में चला जाए, बेशक चाहे पड़ोसी से झगड़ा हो गया है, उसकी बीवी से झगड़ा हो गया है, कोई केस में चला जाए, सरकारी कर्मचारी को तो इतना बाउंड किया हुआ है कि 48 घंटे अगर वो जेल में है तो वो सस्पेंड कर दिया जाता है और तब तक बहाल नहीं होता जब तक वो केस चल रहा है। और वो बेचारा आम आदमी होता है, कोई नौकरी करने वाला, तो उसका तो केस भी 10-10 साल चलता है। मैंने देखा बहुत सारे लोगों का तो जीवन निकल गया, फैसला नहीं हुआ, उसको ना फंड मिला ना ग्रेजुएटी मिली, कुछ लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि कोर्ट में केस पेंडिंग है, जीवन बर्बाद, कई बार फर्जी आरोपों पर। तो यही जो नेता हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, मेरा सवाल आपसे है, आपने कभी सरकारी कर्मचारी के बारे में तो नहीं सोचा? क्या आप 48 घंटे जेल जाने के आरोप में, फर्जी आरोपों में बहुत बार जेल जाते हैं लोग? कोई दहेज एक्ट लगा देता है, कोई झगड़े की बात कर देता है,
कोई यौन शोषण के आरोप पुरुष पर लगा देता है, फर्जी स्त्रियां लगा देती हैं। मैं मित्र को जानता हूं, रिटायरमेंट के बाद उनको 3 साल हो गया, अभी तक कोई बेनिफिट का 1 रुपया भी नहीं मिला, क्योंकि कोर्ट से एक हरेसमेंट का एक महिला ने झूठा आरोप लगाकर जेल में उनको डाल दिया और वो सस्पेंड हो गए। तो प्रियंका गांधी वाड्रा बौखलाई, उसके बाद चंद्रशेखर रावण तख्ती लेकर के खड़े हो गए। वो कह रहे हैं गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जो ये विधेयक लाए गए हैं, ये कहते हैं सरकार के पुराने बिलों में जनता का हित कम और अपने विरोधियों को नुकसान पहुंचाने की मंशा ज्यादा दिखाई देती है। मैं स्पीकर साहब से मांग करता हूं कि हमें जेपीसी का हिस्सा बनाया जाए। अब इसमें जेपीसी बनेगी, ये चंद्रशेखर रावण को पता है। अब जब जेपीसी बनेगी, जेपीसी का मतलब होता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, तो भाई उसमें राजनीतिक दलों के सभी लोगों को हिस्सा बनाया जाता है। 10 लोगों की बनेगी तो 10 अलग अलग पार्टी के लोग होंगे और फिर उसमें डिस्कस होगा। इसमें प्लस माइनस भी कुछ किया जा सकता है। अभी प्रावधान रखा है कि 5 साल से ऊपर जिनको सजा बोलेगी, ऐसे केस में ये पद छूटेगा। हो सकता है जेपीसी उसको 5 का बढ़ाकर 7 कर दे, भाई 7 साल भी कर सकती है। इसमें पद कैसे छूटेगा उसकी कंडीशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन पहले से पहले ही बौखलाना शुरू कर दिया। इसी तरह आपको बताएं कि इसी मामले में मनोज झा आरजेडी के प्रवक्ता हैं, पुराने नेता हैं, सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं कि अभियुक्त और दोषी को फर्क मिट गया है। ईडी के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी थी कि आप राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं। मुझे लगता है कि यह एक तरीका है जहां आप चुनाव नहीं जीत सकते, आप अस्थिर कर दीजिए। अब आप देखिए सबके सब बौखलाए हुए हैं, ये सब के सबको लग रहा है कि विपक्षी पार्टियों के। अब भैया एक बात बताओ मुझे कि अगर ये कह रहे हैं कि सबको ऐसा सरकारों को गिरा देंगे, मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी 2014 से देश के प्रधानमंत्री हैं, तो भाई कितने राज्यों की सरकार गिराई उन्होंने, मुझे बताइए मनोज झा जी। असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, बताएं असदुद्दीन ओवैसी कि कितने राज्यों की सरकार मोदी ने गिराई। भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक, संघ के लोग यानी आरएसएस के लोग कब से चिल्ला रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के हालात खराब हैं, वहां बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लगाओ। हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की, वहां राज्यपाल जगदीप धनखड़ थे, उन्होंने कितनी बार लिख के दिया राष्ट्रपति शासन लगाओ। मोदी ने वहां भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, क्योंकि वो कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। कानून का पालन अगर राज्य की मुख्यमंत्री नहीं कर रही है तो वो मैटर कोर्ट देखेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के कानून की प्रतीक्षा है। केरल में कितने ही आरएसएस के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हुए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं कर दी गई, पैर हाथ तोड़ दिए गए, काट दिए गए। केरल के अंदर तो राष्ट्रपति शासन मोदी ने नहीं लगाया। कश्मीर में कितना आतंकवाद बढ़ा, लोगों ने कहा, लेकिन देखिए समय पर चुनाव हुए, वहां सरकार बीजेपी की तो नहीं है। पंजाब में किस तरह से आतंकवादी घटनाएं हुई, यानी बम मिले, हैंड ग्रेनेड की हमले हुए और वहां ड्रोन से किस तरह की चीजें गिराई जा रही, हथियार वगैरह। चाहते तो वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकते थे बहाना करके, राष्ट्रपति शासन तो नहीं लगाया। तो आप विपक्षी पार्टी के नेता केवल बौखलाए हुए हैं। असल में इनको लग रहा है कि भ्रष्टाचार में मामले में मोदी तो अपनी सरकार में भ्रष्टाचार करने नहीं देते। योगी की सरकार हो या बीजेपी की मोहन सिंह सरकार हो, मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव की मध्य प्रदेश में, या धामी की सरकार हो, ये तो खुद अपने आप में सख्त मुख्यमंत्री हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा नीति पर चल रहे हैं। इनको लगता है भ्रष्टाचार का अगर मामला कहीं फंसेगा तो हम ही फंसेंगे, देशद्रोह की धाराओं में फंसेंगे तो हम ही फंसेंगे। इनको क्यों लग रहा है कि 7 साल की सजा होती है रेप में, हम ही रेप में फंसेंगे? भाई कोर्ट है, कानून है। आपके ऊपर अगर मोदी सरकार के द्वारा, ईडी सीबीआई के द्वारा फर्जी आरोप लगा भी दिए जाएंगे तो क्या इस देश की सारी कोर्ट, कानून, जुडिशरी वो सब मोदी के कहने में काम करती है? तो वो कानून अपना तय करेगा ना, तो कानून के जरिए आप छूट जाओगे। तो इस तरह की बातें करके विपक्ष अपनी बौखलाहट को दिखा रहा है।